अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आपको खुद को चेंज लाना है ना, तो एक्सेप्ट योर सेल्फ हु यू आर। मैंने बोला हैंडी बाहर मत देख लो, लेकिन मैं तो अब हैंडी नहीं हूँ, मैं हूँ कल्लू कालिया। चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो एक कुड़ी है हरामी नहीं फसनी किसे तो तेरी अखियां शराबी ऐसी कटनी हरामी तू। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निटिव माइंड। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम बात करेंगे फिटनेस के ऊपर। वैसे मेरा चैनल जॉब्स और करियर रिलेटेड बातें करता है, बट हेल्थ भी उसी का एक पार्ट है। कैसे, आज हम समझेंगे। बिकॉज यू कैन नॉट मेक वंडर्स रेजिंग डेजीज इन सिमेट्री। तो आज मेरे साथ में आदित्य थसल, हु इज डूइंग 10 आवर शिफ्ट, दैट मीन्स ट्रैवलिंग मिला के 14 घंटा इधर ही चले गए, बचा 10 घंटा। हमारे पास तो बहाना होता है कि भाई टाइम नहीं है जिम जाने। तो आज हम समझेंगे बहुत प्रैक्टिकली कि जिम जाने के लिए टाइम कैसे निकालना चाहिए। सो हाय आदित्य, हाउ आर यू डूइंग टुडे? ऑल गुड और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना अच्छे से हो सके इस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली दे पाऊँ। ओके, सो आदित्य, टू माय ऑडियंस, अभी हम सब कनेक्ट कर पाएंगे बिकॉज मैं भी जिम के लिए 1 साल की मेंबरशिप ले लेता हूँ और जाता हूँ हार्डली 2-3 महीना। 3 महीने से ज़्यादा तो कभी होता ही नहीं है, उसके बाद में सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आई बिलीव तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो गाइज, आदित्य का मोटिवेशन कैसे खत्म नहीं होता है, ऐसे कौन से वीडियोस देखता है ये और क्या फॉलो करता है, हम वो चीज़ समझेंगे और हो सके तो कोई ना कोई तो अपने लाइफ में अप्लाई करके अपना फिटनेस गोल हासिल कर ही लेगा। तो आदित्य, आई वांट यू टू टेल अस कि तुम 10 घंटा काम करने के बाद में किस तरीके से अपना स्केड्यूल अरेंज करते हो, किस तरीके से एक्चुअल में प्रैक्टिकली तुम कर रहे हो। एंड गाइज, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, ये पूरा स्पॉन्टेनियस वीडियो, हम लोगों ने कुछ भी स्क्रिप्टिंग नहीं किया है बिकॉज मुझे ये वीडियो नेचुरल साउंड करना था। ओके, टेल अस, एक्सप्लेन करो मेरे ऑडियंस को। सबसे पहले मुझे पूरे साल में शेप में रखने के लिए खुद को मेरे मील्स को कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मील्स सोच लेता हूँ कि मुझे मालूम है मुझे मेरे ऑफिस में 2 ब्रेक्स मिलते हैं। अब उस 2 ब्रेक में से पहला होता है मेरा ब्रेकफास्ट, दूसरा होता है मेरा लंच। तो मैं अपने मील्स को उस तरह से हैंडल कर लेता हूँ ताकि मैं अपने वो शेड्यूल में, अब मैं मेरे को मेरा शेड्यूल बताता हूँ। लाइक 2 o'clock को मैं उठता हूँ रात को, क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट होता है। एंड लाइक अराउंड 2:40-2:45 तक मुझे कैब लेने आ जाता है। देन वो प्रोसेस में जैसे मैं रेडी होता हूँ, रेडी होने के बाद सबसे पहले फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज यूज टू डू, ड्रिंक अ वाटर। आप पानी पियो, आपके जो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ है ये एकदम प्रॉपरली शुरुआत हो जाती है, जैसे भी मशीनरीज होते हैं अंदर। उसके बाद जैसे जॉब पे पहुंच गए, फर्स्ट ब्रेक होता है। फर्स्ट ब्रेक में जैसे मैंने बोला कि मेरा जो खुद का जो मील है वो मील को मैं ले लेता हूँ। सेकेंड ब्रेक भी एज अ लंच ऐसा रहता है। और मेरे मील्स में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा % ऑफ अमाउंट प्रोटीन उसमें रहना चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया। हम रोटी खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, सब्जियों को हम इस तरह पका देते हैं ना, तो मतलब उस न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता है। और मोस्ट ऑफ सब्जी है ना ऐसा होता है ना जिसमें प्रोटीन ही नहीं होता, जो हम इंडियन खाते हैं। ठीक है, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि कभी एग्स लेके चला गया, या फिर कभी मैं पनीर लेके चला गया, सोया चंक्स लेके चला गया। फिर जैसे मेरा ऑफिस का आज कंप्लीट होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो टाइम है, इस टाइम में मैं ड्यूल चीज़ें कैसे कर सकूँ। अब इसमें मैं एक चीज़ में कर सकता हूँ, मैं अपना सेल्फिश हूँ, मुझे इस चीज़ से लेके एक एंटरटेनमेंट भी चाहिए, जैसे रील्स देखना एंड ऑल। तो मैं जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल करने के टाइम पे मुझे पता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर टाइम तक जाके वहाँ पे पहुँचना है। तो बस वो टाइम पे मैं रील्स देख लेता हूँ, और मुझे पता है कि मैंने रील्स देख लिया है, अब मुझे उस चीज़ के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। अब 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पूरे 2 बॉडी पार्ट्स कंप्लीट करना, वो वर्कआउट में वो इम्पॉसिबल है। माइंड से वो चीज़ों को बनाओ, थोड़ा सा स्मार्टली वर्कआउट करो। 1 घंटे के अंदर पॉसिबल है, कंप्लीट हो सकता है। 45 मिनट्स के अंदर हो सकता है। बचा हुआ 15 मिनट तुम कार्डियो को दे सकते हो। तुम्हारा हार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। एक बात बताओ, अगर मैं दुबला पतला हूँ ओके, तो मेरे को कार्डियो करना ज़रूरी है क्या? कार्डियो सबको करना ज़रूरी है। अरे पर उससे तो मैं और पतला हो जाऊँगा। कार्डियो, देखो कार्डियो एक ऐसा चीज़ है, कार्डियो हमेशा एक मिथ किया है लोगों ने कि अगर मैं कार्डियो कर रहा हूँ तो मेरा वेट लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। वेट आपका तब तक लॉस नहीं होगा जब तक आप अपने खाने में चेंजेस नहीं लाते। कार्डियो एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका लीवर, ये सब चीज़ में हेल्प करता है। ओके, ये एक रीग्रोथ देता है। ओके, तो
कार्डियो इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर 10 मिनट तुमको मिल रहा है, करो वो 10 मिनट में, वो 10 मिनट में तुम भागो, 10 मिनट में तुम चलो, इतना इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट वेट ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, वेट ट्रेनिंग तुमको स्ट्रेंथ देगा उस चीज़ को लेके। ओके, सो अभी मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या होता है कि हम जिम की मेंबरशिप तो पूरी 1 साल की लेते हैं, बट 1 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीना उतना जाने के बाद में वो एक्चुअल में छूट जाता है। तो ऐसा क्या होता है? वो मोटिवेशन जो फर्स्ट डे था जब मैंने जिम ज्वाइन किया, तो मोटिवेशन आगे टाइम तक कंटिन्यू क्यों नहीं होता है? रीज़न सबसे पहली बात तो है कि कोई भी व्यक्ति अगर तू जिम जा रहा है, कोई भी जिम जाता है ना, तो वो एक रीज़न की वजह से जाता है। आपके पास वो रीज़न नहीं होना चाहिए। अगर आप उस रीज़न से जा रहे हो ना, तो अगर उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए, आपने एक माइंडसेट रखा कि मेरे को ये टाइम में मेरा ये रीज़न है, जैसे मैं आज अनहेल्दी हूँ, ठीक है, मेरा वेट ज़्यादा है, इस वजह से मुझे जिम जाना है, मत जाओ। आपसे नहीं होगा वो, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए बहुत टाइम लगता है। और आपका ऐसा होता है, माइंडसेट होता है कि 1 महीने में मेरा वेट कम हो जाएगा या 2 महीने में मेरा वेट कम हो जाएगा, जो कि नहीं होने वाला। और एट द एंड आप छोड़ देते हो। आप अभी चेंजेस लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। होता ये है कि मैं तो भाई, मेरा जब पहली बार ब्रेकअप हुआ था तभी जिम गया था, और मोस्ट ऑफ हम सबके साथ ऐसे ही हुआ है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला वो वीडियो तो बहुत मोटिवेट किया था। तो अभी होता ये है कि आप ये बोल रहे हो कि रीज़न नहीं बनाना है, तो अगर रीज़न नहीं बनाना है तो जिम जाना ही क्यों है? आप सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, क्यों करते हो? अरे भाई यार, बस क्या, वो तो बेसिक है, स्कूल में समझाया बेसिक, जाता है। दैट इज द रीजन, बेसिक। Okay. ये आपका बेसिक है। जैसे आपको ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, नहाना इंपॉर्टेंट है, अब ये दोनों चीज़ के लिए टाइम जाता है। भले ही 10 मिनट जाता हो, 5 मिनट जाता हो, बट टाइम तो जाता है। बट ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो जिम जाओ, जिम जाना इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिम करो। अगर फिटनेस को लेके, अगर मैं सबसे पहले बात बोलूँ आपको कि ये ना मिथ बना के रखा है, जिम जाना मतलब फिटनेस होता है, ऐसा नहीं है। आप अगर एक बैडमिंटन खेल रहे हो ना, 1 घंटा बैडमिंटन खेल रहे हो, या फिर आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, आप अपने फैमिली के साथ बैठ के हंस रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो ना, इसमें भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है, बट आप वही चीज़ को लेके ये टाइम आप अपने रील्स या फिर कोई ऐसे एक्टिविटीज़ में देते हो। आप पड़े हो बिस्तर पे पढ़ने के बाद सिर्फ आप वो टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तो एट द एंड वो आपको प्रॉब्लम देगा। ओके हाँ, तो ये इस चीज़ को ना ये बेसिक बनाओ कि ये मेरा चीज़ है। जैसे मैं ब्रश करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे जिम जाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे बैडमिंटन मेरे को चाहिए, ये मेरे हिसाब से मेरे शेड्यूल में ये इंपॉर्टेंट है, इस मेरा रीज़न नहीं है इसमें। या फिर बोलते हैं ना कि काम अपन जब करते हैं, वो बड़ा सा ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि अब काम हम क्यों करते हैं। हम कुछ चीज़ों को ये नहीं करते कि आगे जाके मुझे बस काम करते रहो, रिजल्ट तुमको मिलेगा। तो बस यही है, तुम वर्कआउट करते रहो, तुम खेलो, तुम कूदो, उसका रिजल्ट तुमको जरूर मिलेगा। ओके, सो इम्पॉर्टेंट ये है, व्हाट आई अंडरस्टैंड आफ्टर योर कॉन्वर्सेशन इज दैट कि एटलीस्ट एक स्पॉट लाइफ में होना चाहिए टू बी हेल्दी। अब बीइंग हेल्दी इतना बोल रहे हैं, बट ये क्यों चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई एवरीवन शुड फोकस ऑन फिटनेस? व्हाई? ठीक है, आप जॉब पे क्यों जाते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा आप कमा रहे हो फ्यूचर के लिए, नो डाउट आप बहुत पैसा कमा लोगे, आप इतना पैसा कमा लोगे, टचवुड आप कमाओ बहुत सारा पैसा। बट वो पैसा जिस चीज़ के लिए आपने सोचा है कि ये चीज़ के लिए मैं पैसा कमाऊंगा, और वो चीज़ पैसा वहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो अब आप सोचो, आपसे कितने सारे लोग कनेक्टेड है। आप पैसा उनके लिए भी कमा रहे हो, आप पैसा आपके आने वाली फ्यूचर के लिए भी कमा रहे हो, बट वो पैसा उस चीज़ के लिए यूज़ ही नहीं होगा, तो फिर वो पैसा कमा क्यों रहे हो आप? चलो यहाँ तक तो मैं समझ गया आदित्य। नाउ आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड, अभी होता ये है कि अगर मैं जिम की आज मेंबरशिप लेता हूँ, या तुम ऑब्वियसली मैं जिम जाऊँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे हैं, मैं फुल्ली मोटिवेटेड हूँ। मतलब अभी मुझे वे प्रोटीन ऑर्डर करना है, मुझे हो सकता है क्रिएटिन या BCAA भी लगेगा। वे प्रोटीन तो कंपलसरी है मेरे लिए, राइट? उसके बाद में डाइट, अभी मैंने ऑब्वियसली देखा है कि भाजी तरकारी खाना पड़ता है, वो बॉइल्ड चिकन खाना पड़ता है, एंड सारे बॉइल्ड फूड, तो ही मेरी बॉडी बनेगी। यही ये जो टॉर्चर है लोग अपने आप को करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता भाई। तो इसके पीछे का मुझे साइंस जानना है कि एक्चुअल में मुझे वे प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्चुअल में मुझे बॉइल्ड फूड्स खाना है तभी मेरी बॉडी बनेगी, कि मैं जो घर में खा रहा हूँ उससे बन सकती है?
ओके सो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे डाइट का खेल है। अभी जैसा आपने बोला कि बॉइल्ड चीज़ें खाओ, लाइक ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉल्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये उन लोगों के लिए ना जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाइक वो उनको बॉडी दिखा के पैसे मिलते हैं। ओके जैसे ठीक है? जिनका वीडियो देख के हम जिम जाते हैं। जिम जाता है, जिनका वीडियो देख के आप लोग जिम जाते हो, तो वही एक चीज़ है कि उनका वो काम है। अब उनको बॉडी के लिए एक प्रॉपर सिमेट्रिकल शेप में रखना इंपॉर्टेंट है, तो उनको वो करना पड़ेगा, वो टॉर्चर उनको देना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप 8 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट करते हो, आपको बस अपने आप को हेल्दी रखना है, तो आप इतना चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक मील है, उस मील में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ फैट और थोड़े बहुत विटामिन्स मिनरल्स भी चाहिए। तो जैसा है कि सबसे पहली चीज़ है ना, वी आर लाइक बहुत लकी है कि वी आर इंडियंस, और इंडियंस में ना कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव्स ग्लूकोज टू बॉडी। तो अपने पास एक्टिविटी करने के लिए अपना जो फूड सिस्टम है ना बहुत अच्छा है, बस अपने को थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। इसमें Okay. आप थोड़ा सा प्रोटीन डाल दीजिए। अभी प्रोटीन डाल दीजिए, मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, प्रोटीन में डालूं क्या? मेरे को बॉइल्ड चिकन डालना है कि मुझे वे प्रोटीन डालना है कि मुझे सिर्फ पनीर डालना है? एग्जैक्टली प्रोटीन अगर डालना है तो मुझे 3 मील में 4 मील में ऐड कैसे करना है? वही जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो कि आज कौन सी नई मूवी आई है या फिर कौन से नई सीरीज़ आएंगे, वही गूगल पे सर्च करो कि क्या खाने से मुझे प्रोटीन मिलेगा। अगर आप नॉर्मल हार्डली 2 मिनट लगता है, 2 मिनट भी नहीं है, अगर आप सर्च करोगे 100 ग्राम पनीर में कितना प्रोटीन होता है तो वो आप बता देंगे। तो आप एक चीज़ों में ये करके रखो। जैसे मेरा एग्जांपल है, अगर मैं चिकन लेता हूँ, अब मुझे पता है कि मेरा 60 kg वेट है, तो मुझे अराउंड 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। पर मैंने As a normal. एडवर्टाइजमेंट वगैरह हर जगह पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोलते हैं यू हैव टू हैव ट्वाइस द प्रोटीन एज कम्पेयर टू योर वेट। वही तो, वो उनका मेंटालिटी है, वो उनको वो चीज़ करना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा बॉडी चाहिए, जो एक अच्छा फिजिक चाहिए, तो आपको आपके वेट से डबल प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगर मैं 60 kg का हूँ तो आपको 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दिन का चाहिए, तब जाके वो 60 kg आपका वेस्ट में चला जाएगा और जो बचा हुआ 60 kg है वो आपकी बॉडी में लगेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, या फिर पोजिंग नहीं करना है, या फिर आप स्टेज पे नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ अपना ख्याल रख रहे हो। उसके लिए एज पर बॉडी वेट प्रोटीन ठीक है। ओके तो मैं एज अ 60 kg का हूँ तो मुझे 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैं लेता हूँ। और मैं ऐसा सोचता हूँ, जैसे 200 ग्राम चिकन ले लिया, तो मेरे को मालूम है, मैंने गूगल पे सर्च किया है इस चीज़ को लेके कि अगर 100 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ तो मुझे 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। मैं 25 पकड़ लेता हूँ, तो अगर चलो मैंने 200 ग्राम भी ले लिया तो 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन बचा मेरे पास 10 ग्राम। अब उस 10 ग्राम में तुम दूध पी सकते हो, तुम रोटियाँ, तुम सारी चीज़ें, तुम एक तो कोई सब्जी बनती होगी घर में जिसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन होता होगा, वो कर सकते हो। अगर तुम 1 गिलास दूध पियो तो 6 to 7 ग्राम्स। एक अंडा ऐड कर लो, या फिर कोई एक पनीर का ये चीज़ ऐड कर लो। वेजिटेरियन में सबसे बेस्ट प्रोटीन है सोया चंक्स। ओके सोया चंक्स अगर तुम एक प्रॉपर अमाउंट से खा रहे हो ना, तुम्हारे बॉडी को बहुत अच्छा है। एक बात बताओ, ये क्या है कि आजकल मैं थोड़ा फिटनेस वीडियो ज़्यादा देख रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि आवाकाडो और क्या ब्रोकली और ये सब चीज़ों से ही बॉडी बनती है, मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि सारे इन्फ्लुएंसर तो ज़्यादा करके ऐसी बात करते हैं। मैंने तो आज तक टेस्ट भी नहीं लिया एवोकाडो का। मैंने तो खाया भी नहीं है। भी आता है। अरे यार, मिडिल क्लास पीपल, अपने को वो जो चीज़ रहता है ना, वो भिंडी वैसे ग्रीन चीज़ें रहती है ना, उससे ऊपर नहीं जा सकते। अपने को अवाकाडो ये सब खाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक एस्पैरागस करके आता है, एंड मेरे को अभी भी याद है, मैं गया था स्टार बाज़ार गया था, वहाँ पे मैंने वो चीज़ देखी, एंड दे आर लाइक अराउंड 4 to 5 स्टिक्स थे वहाँ पे, एंड दे आर लाइक 500 रुपीज़ ईच। अरे मतलब व्हाट, एक महीने का चिकन आएगा? ये क्या है, ये है क्या ऐसा इसमें?
मतलब रेदर देन मैं रख देता हूँ भाई, मैं अपना वो चीज़ है, मैंने चुपचाप से गए वही पैसे का मैंने अंडे लेके आए। हाँ वो थोड़ा सा एक चीज़ हो जाता है कि ब्राउन अंडे खाने हैं, क्योंकि अपने को एक बचपन से मिथ है कि ब्राउन अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होता है क्योंकि वो बाहर गाँव से आते हैं। तो मैंने उस टाइम पे लिया था, फिर देसी अंडा रहता है, देसी अंडा व्हाइट कलर का रहता है, इंजेक्शन डाल के डालते हैं, तो इस वजह से अपन ब्राउन अंडा लेते हैं, बट इट्स That's वन not ऑन द true, सेम। right? हाँ इट्स वन ऑन द सेम। देखो अभी एडल्ट्रेशन तो इतना कुछ हो गया ना, आप क्या नहीं खाओगे। एडल्ट्रेशन की बात करते हो तो एप्पल में भी एडल्ट्रेट है, आप फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स में भी है, तो कितना कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी ना कि आपको यहाँ पे तो है ना कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट अगर आप वो चीज़ ले रहे हो प्रॉपर अमाउंट में अपना खुद का हेल्थ रख रहे हो ना, तो बहुत अच्छा है। ओके, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड, लेट्स सम अप दिस कॉन्वर्सेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, पक जाओगे आप लोग। इम्पॉर्टेंट ये है, ये वीडियो बनाने के पीछे मैंने आदित्य भाई को भी कैमरा के सामने इसलिए लाया है बिकॉज इन्होंने एक्चुअल में जॉब करते करते फिटनेस मेंटेन की है, और हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बहाना बनाते हैं या जॉब के वजह से जिम छूट गया। तो होता ये गाइस, हेल्थ इज़ वन फॉर्म ऑफ योर वेल्थ, बिकॉज मेरे चैनल पे करियर, जॉब्स और पैसे और मार्केटिंग के बारे में बात करता हूँ, तो उसके साथ साथ आपको हेल्थ मेंटेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। अगर इसमें से तीनों में से कोई एक भी खराब हुआ ना, तो आपका पूरा वेस्ट हो गया है सारा फ्यूचर, बिकॉज हेल्थ खराब है तो सारा पैसा मेडिकल्स में जा रहा है, घर वाले अलग परेशान, रिलेशनशिप में आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर सक्सेस होते हुए भी आप एक्चुअल में कुछ यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। सो इवेंचुअली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, एंड उसके लिए खुद को टॉर्चर मत करो, ये बॉइल्ड फूड, वे प्रोटीन ही चाहिए मुझे जिम जाना कंटिन्यू ज़रूरी है, 2 घंटा जिम करना ज़रूरी है। गाइस 2 घंटा नहीं, आप 45 मिनट करो, बस हो गया। सो इवेंचुअली जॉब करते करते जिम करना ज़रूरी है, जिम जाना स्टार्ट करो, अगर जिम नहीं तो कोई एक स्पोर्ट्स पाल लो, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। एंड वो क्या बोलते हैं, हाउ यू लिव फ्रॉम 30 to 40 विल डिसाइड हाउ मच मोर एंड हेल्थियर यू विल लिव। एग्जैक्टली। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, जैसे एक वाइंड अप कर देते हैं, एक छोटा सा एक चीज़ है, अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आपको खुद को चेंज लाना है ना, तो एक्सेप्ट योर सेल्फ हु यू आर। मतलब दूसरे को देख के नहीं कि उसकी बॉडी ऐसी है तो मेरी क्यों नहीं बन रही है। दूसरे को देख के मत जाओ, या फिर जैसे रिलेशनशिप की बात आई, आपकी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि चलो अरे इसकी बॉडी कितनी मस्त है, कितना अच्छा होगा कि ये तो ऐसा दिखे, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे वो चीज़ को लेके कि भाई मेरे को ऐसा दिखने का है। अब तुम वो हो ही नहीं तो तुम दिख ही नहीं सकते ऐसे, फिर एट द एंड क्या होगा, छोड़ दोगे आप जिम, क्योंकि अब से वो चीज़ हो ही नहीं रहा, आप उस तरह दिख ही नहीं रहा, और दिखोगे भी नहीं, तुम वो थोड़ी हो। करेक्ट, तुम तो खुद हो जो खुद हो। और ऑब्वियसली ये तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा है, बट अगर ऐसा आपका पार्टनर है तो आप खुद पे ध्यान दो, बहुत ही बेहतर है। तो वही एक चीज़ है, और कुछ नहीं। तो गाइज, so we'll sum up this, accept yourself, okay, you are better, you have to understand that if you are going gym that means you are getting better than yesterday, बस इतना ही लेके चलो। एंड सर्टनली अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, लाइफ में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस, कंसिस्टेंसी एंड रिजाइलेंस। अगर आपने ये तीनों पे फोकस किया, certainly you will be successful in every aspects of your life. Thank you for being with me. Have a lovely day ahead.